गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका ज्योमेट्री का, वो क्या है, देखिए इस टाइप से फिगर रहेगा और आपको पूछा जाएगा, ये वैल्यू पूछा जाएगा, मतलब इस तरह से फिगर रहेगा। इसमें से कोई भी दो दे देगा, थर्ड पूछ देगा आपसे। सपोज ये नाम ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। देखिए गिवन क्या रहेगा, इसमें गिवन रहेगा ए बी, ऐसा गिवन रहेगा इफ़ ए बी, ये जो ए बी है ये ए बी पैरेलल रहेगा, किसका पैरेलल रहेगा, ये डी डी ई का। ए बी पैरेलल है किसका, डी ई का। ये लाइन इसका पैरेलल है और आपसे पूछ देगा यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पूछ देगा। ये थ्री वैल्यू देखिए, ये वाई है, ये एक्स है, ये थीटा है। तो कोई भी दो दिया हुआ रहेगा, थर्ड निकालने बोल देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देंगे ये दोनों का, देखिए ये दोनों का जो होता है ना सम, ये दोनों का जो सम है उसमें से यदि 180 घटा देंगे, ये दोनों का सम में यदि 180 घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल। हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये दोनों को ऐड करेंगे, है ना। यदि ऐसा रहेगा तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को ऐड करो और उसमें माइनस 180 डिग्री कर दो, माइनस 180 डिग्री करो तो ये क्या मिल जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा। थीटा मतलब कि कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक ना, ये ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस टाइप से यदि फिगर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को या तो ये निकालने बोलता है, या तो ये, या तो फिर ये निकालने बोलता है। किसी भी कोई भी एक निकालने बोलेगा, दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि सपोज मान लो ये, हाँ एग्जांपल के तौर पे लेट कर लो कि y इज इक्वल टू सपोज मान लो ये वैल्यू जो है 110 डिग्री है, ठीक। एंड x इज इक्वल टू x, ये जो x जो है ना, वो x सपोज मान लो कि 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री। तो आपसे पूछ देगा, आपसे पूछेगा यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू वाट, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कीजिए एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 110 प्लस 120 ऐसा होगा। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230, ऐसा 230 डिग्री होगा या नहीं, समझे ना। अब क्या करेंगे, ये 230 में हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 230 में यदि माइनस कर देंगे 180 डिग्री, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। मतलब कि हम लोग ये सीखें यहाँ पे कि यदि ये यदि 110 डिग्री है, ठीक है, और ये यदि 120 डिग्री है, ठीक, तो उस समय इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे 180 में घटा देंगे, ठीक है। तो उस समय ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, ये दोनों को ऐड करना है, हम x प्लस वाई को ऐड करना है और 180 घटा देना है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा। मान लो ऐसा बोल दे, हाँ ऐसा बोल दे कि ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये देख सपोज मान लो कि ये दिया हुआ y को दिया हुआ सपोज 150 डिग्री, सपोज y दिया 150 डिग्री और ये दे दिया 50, आपको दिया आपसे इतना इक्वल टू वाट, इतना इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, तो फिर से हम जानते हैं क्या कि x प्लस वाई माइनस 180 इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए ये x y का वैल्यू कितना 150 डिग्री है, हम लोग को x निकालना है, तो x यहाँ रहने देंगे और ये उधर जाके जुड़ेगा, तो थीटा कितना 50 और प्लस 180, 50 प्लस 180, और ये देखिए 150 घट जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना, 80 डिग्री मिल जाएगा। यस या नो, x कितना मिलेगा, 80। इस तरह से निकालेंगे। तो कुछ भी करके पूछेगा, ये दे देगा, कुछ भी पूछेगा, मतलब तीन वैल्यू यहाँ पे है, तीन x y थीटा, उसमें से कोई भी दो दे देगा, थर्ड आपसे पूछ ले। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस टाइप से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और आपको क्या निकालने बोलेगा, तो आपको इस निकालने बोलेगा ये थीटा, ठीक। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया रहेगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे थीटा निकालने बोलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये है, यहाँ कंडीशन क्या है, इफ़ यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल टू किसका है, सी डी का, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये लाइन है सो ये सी डी का पैरेलल है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, देन यहाँ रिलेशन क्या मिलेगा क्या, देखिए हमेशा याद रखेंगे, ये वाई में एक्स घटा देंगे, मतलब कि ये वाई में एक्स घटाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, ये थीटा मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोले, वाई में, इस वैल्यू में वाई में यदि हम एक्स घटा देंगे तो थीटा मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, ऐसा ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसको ये जो बी और डी से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह से लाइन आएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बन जाएगा, देखिए एक ट्रायंगल बन गया ये, है ना, बी डी ई एक ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखोगे, यार बढ़िया ध्यान से देखोगे तो देखो ये हम लोग को ये 1 है, ये क्या है 1, ठीक। मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक।
तो देखोगे आप देखो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं क्या है इसका, वो क्या दोनों का सम आता है, मतलब कि 1 ये 2 है, ये 3 है, तो हम जानते हैं ना कि 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 होगा, ऐसा जानते हैं। तो इसको आप ए मान लीजिए, ए, इसको मान लीजिए बी, ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सी है, और यहाँ से यहाँ तक डी है, सपोज ऐसा मान लीजिए हम लोग, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इसका पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है ना। तो उस अनुसार से यहाँ देखिए तो सी बराबर डी हो जाएगा, सी बराबर डी, देखिए ये वैल्यू, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, देखिए ये सी बराबर डी, और यहाँ ध्यान देंगे इस सी के जगह पे, इस सी के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, अच्छा समझेंगे, क्योंकि पूरा यहाँ ये पूरा एक्स था, ये पूरा एक्स था, तो सी के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स में हम लोग घटा देते हैं ए, एक्स में क्या घटा रहे हैं ए, एक्स में क्या घटा रहे हैं ए, तो एक्स में ए घटाएंगे, देखिए ये पूरा में यदि ए घटाएंगे तो सी मिल जाएगा। उसी तरह से इधर भी, इधर से भी देखेंगे, ये क्या कहेंगे डी में, देखो ये पूरा हम लोग क्या, ये पूरा हम लोग को वाई है, तो यदि हम वाई में यदि बी घटा देंगे, ये बी, ये जो बी है, ये बी, वाई में बी घटा देंगे तो भी ये बनेगा हम लोग को डी बनेगा, है ना। ये डी जो है सो वाई में बी घटाने से आएगा, ऐसा समझे। अब ध्यान देंगे, देखिए यदि आप इसको चेंज करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, इसको ये जो ए है, ये वाई है ना, किसी को इधर उधर करोगे तो देखो ये एक्स, ये वाई किधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस में ए उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो हम लोग को देखो, हम लोग को रिजल्ट क्या लाना है, वाई माइनस एक्स लाना है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो हम साइन को कॉमन कर देंगे, साइन को यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या ऐसा होगा, यहाँ देखिए ध्यान देंगे, ये ई कॉमन करेंगे साइन को, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए इसको, इस पर रिजल्ट क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर हम लोग को क्या है, माइनस बी है और प्लस ए है, ऐसा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग वाई माइनस एक्स है, तो इसको देखो वाई इधर कॉमन करेंगे, वाई माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, होगा या नहीं, देखो यहाँ पे माइनस वाई माइनस में है, ये वाई प्लस में है, तो माइनस बाहर करेंगे तो यही लिखा जाएगा, और इधर देखिए, इधर ध्यान देंगे, देखो सजाएंगे क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, देखो अच्छे से ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा। और यदि आप ये माइनस को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, बी हो जाएगा प्लस में और ए हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस उधर ले गए। और आप ध्यान से देखोगे ये जो बी माइनस ए लिखा हुआ है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से देखिए हम एक ट्रायंगल दे रहेगा, ये ट्रायंगल यहाँ ऐसा है, ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो हम लोग एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से जानते हैं ना कि बी में यदि ए घटा देंगे तो थीटा आ जाएगा, या तो आप ऐसा जानते हो ना कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो जब ये दोनों का सम ये है तो ये दोनों का डिफरेंस ये होगा कि नहीं होगा, हाँ, इसका मतलब ये क्या होगा, ये थीटा हो गया। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है, यही तो वैल्यू लाना था कि वाई माइनस एक्स क्या होता है, थीटा होता है। मतलब कभी भी यदि ऐसा रहेगा, मतलब हम लोग क्या सीखें, हम लोग सीखें कि यदि कभी ऐसा फिगर रहा इस तरह से, ऐसा फिगर रहा, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल रहेगा, और कुछ इस तरह से फिगर दिया रहेगा ऐसा, ठीक है, इस तरह से, यहाँ का वैल्यू यदि वाई दे रखा है, यहाँ का वैल्यू एक्स दे रखा है, और हम लोग को ये निकालने बोल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाई में एक्स घटा देंगे तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 12 की। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 12 में क्या बोलता है समझेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कंडीशन दिया रहेगा इस तरह से, इफ़ ए बी, ये जो ए बी है, ये ए बी है किसका, पैरेलल है, सी डी का, है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, ए बी पैरेलल है सी डी का, किसका पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी का, और हम लोग को रिलेशन निकालने बोल रहा है ना, हम लोग को रिलेशन ये पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हम लोग को हो गया कि ए बी, ये जो ए बी है वो ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, और हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, तो हम लोग क्या इस फिगर में आप देखोगे, यदि समझोगे इस पॉइंट से, पॉइंट ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसका पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों का पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ये क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है, किसका पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किए हम लोग ए बी एंड सी डी का पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर दिए। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो ना कि एक्स, और यहाँ मान लो सपोज यहाँ भी ट्रायंगल बन गया ना, ये 1 हो जाए, ठीक है, या तो 1 नहीं तो आप मान लीजिए कि थीटा बन गया, और इधर से अल्फा बन गया, ये अल्फा, ऐसा बोल सकते हो।
तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों क्यों बोल सकते हैं हम लोग? तो ये इसलिए को इंटीरियर का सम, जब दो लाइन पैरेलल हो, ऐसा जब दो लाइन पैरेलल आता है तो को इंटीरियर का सम, देखिए ये दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है, को इंटीरियर का सम, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या आप इधर भी बोल सकते हैं कि वाई प्लस ये जो अल्फा है इसका भी वैल्यू कितना होगा? 180 होगा, बोल सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो क्या आप ये देखें, क्या आपको ये नहीं समझ में आया कि ये देखिए ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो होगा, ये एंगल देखो, ये थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा मिलके जड़ है या नहीं? है या नहीं? देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ध्यान देंगे, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट देखिए ये दो आपस में क्या होता है? वर्टिकली से दो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ भी तो वर्टिकली बन रहा है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, देखिए ये लाइन, ये इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखें, आप ये दोनों लाइन को देखोगे तो आप ये देखिए ये जो एंगल होगा इसका इक्वल हो जाएगा। और ये जो इधर वाला जो एंगल है वो है क्या? वो अल्फा प्लस थीटा तो ही है, और इधर क्या है? वो जड़ है। इसका मतलब ये आप इसको आप ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये होगा, एक्स प्लस वाई होगा, अब प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाँ या ना? और ये देखिए तो अल्फा प्लस थीटा जो है वो क्या जड़ है? हाँ, तो बोलेंगे सर यहाँ ये जड़ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जड़ ये क्या मिल गया? 360 डिग्री। तो हम लोग को रिजल्ट ये मिला, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया? तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 360 डिग्री। ये कब होगा? ये कब होगा ऐसा? तो कंडीशन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, देखिए ये लाइन इसका पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, और यदि इस तरह से फिगर बना हुआ रहेगा, इस तरह से, और यहाँ पे ये क्या है? ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ऐसा यदि रहा, ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये हम लोग का, ये जो हम लोग का है ये कॉन्सेप्ट नंबर 13 है। तो 13 में क्या है समझेंगे, ये 13 कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, यहाँ दिया हुआ रहेगा। देखिए ये ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है, मतलब गिवन ऐसा है, यहाँ पे गिवन ऐसा है कि ए बी, ये ए बी पैरेलल टू डी सी ऐसा गिवन है। और हम लोग को देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ध्यान देंगे, यदि आप देखेंगे यदि हम यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना। यदि हम यहाँ पे ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, किसका पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए? ये दोनों का। तो देखिए एक रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, मतलब कि इधर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाएगा, और इधर से यहाँ तक क्या होगा? अल्फा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो y जो है इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये y जो है y क्या हो जाएगा? तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और सेम चीज़ वहाँ भी दिखेगा आपको, सेम चीज़ यहाँ भी दिखेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, यदि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे पैरेलल लाइन, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, किसका पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? तो ये दोनों का। तो देखेंगे ये देखिए ये थीटा है तो इधर से भी थीटा है, ये जो होगा थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। और ये अल्फा है तो इधर से भी ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ फिर से मिला वाई इक्वल टू क्या मिला? थीटा प्लस अल्फा मिला ना। तो हम लोग को जनरल, चाहे फिगर ऐसे रहे चाहे फिगर ऐसे रहे, फिगर देखिए चाहे फिगर इस तरह से रहेगा चाहे फिगर ऐसे रहेगा, हम लोग को जो y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब जब y निकल गया तो एक पॉइंट पर हम जानते हैं एक पॉइंट पे क्या था? 360 होता है। तो जब y इतना हो गया तो x का वैल्यू जो यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 360 में हम लोग माइनस कर देंगे क्या? थीटा प्लस अल्फा। मतलब कि कभी भी इस तरह से फिगर रहेगा, ऐसा फिगर रहा है, मतलब ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये हम लोग अभी ना किए, ऐसा हमें फिगर दिख गया, आपको x निकालने बोला, ये x निकालने बोला, तो x निकालने बोला तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड कर लेंगे और 360 में घटा देंगे तो ये x निकल जाएगा। यदि बोलेगा नहीं ये y निकालो, इधर से y निकालो, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे, ठीक। ऐसा भी फिगर रहेगा, मतलब ये नहीं है, ये आपका नहीं है, ये नहीं दिया हुआ कुछ नहीं, ठीक है, ये सब नहीं है, ऐसा खाली फिगर दिया है, ठीक। और हमसे पूछ दिया कि ये y कितना होगा, ये y कितना होगा, तो ये y का वैल्यू क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और पूछेगा x कितना होगा, तो x क्या करेंगे हम लोग? तो ये थीटा प्लस अल्फा को ऐड कर देंगे और 360 में घटा देंगे, ठीक। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 13। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 13। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।